जय हिंद साथियों, ग्रो डे 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज का टॉपिक है विनोद कुमार दीक्षित जी का कमेंट था। इनका कहना था कि सर हम 3 फंड में लमसम किए हैं 30-30 हज़ार रुपये का, यानी 90,000 रुपये का 3 फंड में इन्होंने लमसम किया है। इनका कहना है कि क्या ये लमसम हमने जो किया है सही है, सही जगह पे हुआ है कि नहीं हुआ है। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। देखिए, हम लोग जब कम पैसे वाले कम पैसा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोचते हैं कि कुछ आगे पैसा बढ़े, कुछ रिटर्न अच्छा मिले, तो इसलिए हम लमसम करते हैं। लेकिन लमसम करने पे रिटर्न यदि अच्छा न मिले तो रिटर्न वो लमसम करने से क्या फ़ायदा। तो इन्होंने फंड लिया है, SBI गोल्ड में 30,000 रुपये लमसम किए हैं। मोतीलाल ओसवाल BSE इन्हेंस इंडेक्स फंड में 30,000 रुपये लमसम किए हैं। बंधन स्मॉल कैप में 30,000 रुपये लमसम किए हैं। ये 3 फंड में 30-30 हज़ार रुपये लमसम किए हैं। अब इनका कहना है लमसम किए हैं, क्या ठीक है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो चलिए हम समझते हैं। क्योंकि SBI गोल्ड जो इन्होंने SBI गोल्ड में लमसम किया है, तो ये अभी हाल फिलहाल में जो 30-40% गोल्ड का रेट बढ़ा हुआ है, यानी अगले साल आप देखे होंगे कि 70-80 हज़ार का होगा। इस साल 1,20,000 समथिंग पहुंचने वाला है। 17-18 पहुंच ही रहा है, 20 पहुंच ही जाएगा। तो ये सोच के यदि SBI गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे कि ऐसा ही 40-40% हर साल बढ़ते रहे, तो आप सोचिए कि सोना कहाँ चला जाएगा। खैर, अभी तो सबको लेने के बस के बाहर हैं, लेकिन ये सब चीज़ से इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकते हैं SBI गोल्ड में। तो SBI गोल्ड 14 साल में 9.64% का रिटर्न ये जनरेट किया है। आप देखेंगे कि अगर 30,000 रुपया 14 साल पहले कोई डाल दिया होता लमसम में, सोना में, गोल्ड में, तो आप देखेंगे 9.64% के रिटर्न से 1,08,000 ये बना चुका है। आप ये समझेंगे कि 14 साल में 3 गुना हुआ है SBI गोल्ड। ये सोने की बात नहीं हो रही है, ये म्यूचुअल फंड की बात हो रही है। तो आप देखेंगे कि लमसम में 30,000 रुपया एक बार लमसम का 14 साल में 9.64% से 1 लाख रुपया ये पास्ट में जनरेट किया है। अगर ये साल, 1.5 साल, 6 महीना का रिटर्न देख के यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये गलती कर रहे हैं। देखिए, 9% का रिटर्न कोई खास ज़्यादा होता नहीं है म्यूचुअल फंड में। अब यदि 1 साल की बात करें, 1 साल में आप देखेंगे 30,000 रुपया 1 साल में 51.99% यानी 52% का रिटर्न दिया। आप सोचिए कि कितना हो चुका है, यानी 1 साल में 51.99% यानी 52% का रिटर्न दिया है। 30,000 रुपया का आप देखेंगे 1 ही साल में 45,000 रुपये ये जनरेट किया है। लेकिन ये 1-2 साल में किया है, ज़्यादा लंबा समय में नहीं किया है। ज़्यादा लंबा समय के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप गोल्ड में गलत कर रहे हैं। देखिए, इस समय फिलहाल में जो रिटर्न आप देख के कर रहे हैं, तो ये हाल फिलहाल का रिटर्न देख के नहीं करना है, हमको पास्ट का देख के करना है। और इससे पहले समझेंगे, आप ज़रा समझिएगा कि जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप देखिए कि 1 महीने में 10.40% का रिटर्न जनरेट किया है। 6 महीने में देखेंगे 27.77% का ये रिटर्न जनरेट किया है SBI गोल्ड डायरेक्ट प्लान। 1 साल में देखेंगे 52.30% 1 साल में जो सोना भागा है उसके हिसाब से आप देखेंगे कि 2 साल में ये अगर 52% का रिटर्न दे, ऐसे ही बढ़ते रहे, तो 2 ही साल में पैसा ये डबल कर चुका है। यानी कोई 1 लाख रुपया अगर किया होता और 2 साल बाद आप देखेंगे कि 1 लाख का 2 लाख 2 साल में, इस हिसाब से यदि बढ़ता तो कर सकता था। अगर कोई 3-4 साल में करता है तो फिर भी आप देखेंगे कि 30.94% का दिया है। 30% दिया है तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख का जो है कि 3 साल में 2 लाख बना सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो 1 साल में जो मार्केट भगा हुआ है, इस हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट करे तो 2 ही साल में उसका पैसा डबल होता है। फिर अगर 3 साल के लिए करे फिर भी वही डबल होता है, 3 साल में भी डबल होता है। अगर 5 साल के लिए कोई कर दे तो 17.23% का बढ़ा हुआ है। चूंकि यहाँ फ्लैट रहा है सोना, यहाँ गोल्ड यहाँ फ्लैट रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ 16 रुपया यूनिट था, यहाँ भी आप देखेंगे कि 16 रुपया यूनिट है। 1% का रिटर्न यदि आज टाइम में दे रहा है 10-15 साल में, तो आप देखेंगे कि तब तो नुकसान है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके लिए होता है, देखिए, गोल्ड बढ़ेगा ऐसा नहीं है गोल्ड नहीं बढ़ेगा, लेकिन मार्केट जो है गोल्ड पे एकदम विश्वास किया हुआ है तब बढ़ रहा है। और जब गोल्ड बढ़ना बंद हो जाएगा, कुछ दिन बाद स्टेबल हो जाएगा, हो सकता है मान लीजिए 1,20,000 पे उसी पे 2-4 साल 5 साल चलते रहें और फिर बाद में बढ़ें, तो आप क्या करेंगे। अगर 1,20,000 1,18,000 पे 4-5 साल चलते रह गया तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आप यहाँ आप देख सकते हैं कि 2013 से, आप सोचिए 2013 से और यहाँ आते आते यही फंड आप देखेंगे कि 2019 तक एकदम फ्लैट में रहा। आप देख सकते हैं SBI गोल्ड में 2013 में आप देखेंगे तो यानी भी 10 रुपया NAV था, और 2013 के बाद भी आप देखेंगे 2019 में भी ये 10 रुपया आपको दिखाई दे रहा है। यानी इसके बीच में मार्केट 2013 और 19 के बीच में मार्केट बढ़ा ही नहीं है गोल्ड का।
अब बढ़ा है 2019 के बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 अब ये हाल आया है कि इतना सोना बढ़ गया है। और यही पुराना डाटा ही रहे यहाँ भी, जो 1,18,000 पे 20,000 पे जो गया है वही 4-5 साल स्टेबल रह जाए तो आप क्या करेंगे? मार्केट का तो कोई जानता नहीं मार्केट में क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसलिए आप ये परसेंटेज यदि आपको पाना है पुराना डाटा के हिसाब से 9.90% के हिसाब से, तब तो आपके लिए ये ठीक है। अब चलिए, ये तो इनका हो गया गोल्ड का। गोल्ड देखिए, हमारे देखने में गोल्ड सही नहीं है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि गोल्ड बढ़ रहा है, हो सकता है कि गोल्ड अब 1,20,000 25,000 पे ही 5-7 साल रहे, उसके बाद फिर बढ़े 1.5 लाख 2 लाख फिर हो, तब बीच में आप क्या कर सकते हैं? यदि स्टेबल रहे तो क्या कर सकते हैं? तो इसलिए गोल्ड ऑप्शन नहीं है। आप यदि जो स्मॉल कैप मिड कैप में यदि आप गोल्ड पे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप जो है कि अच्छा किए हैं, हम तो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बस एक अब फिलहाल में लोग जो भागम भाग लगा है गोल्ड में, इसलिए लोग देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही अगर 2 साल 4 साल पहले आप किए होते तब तो बेहतर था, लेकिन अब टॉप पे गया है तो यदि इन्वेस्टमेंट किए तब तो बेकार है। तो आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपया 14 साल पहले से 9.64% का, उसमें 90% का दिया है, तो 9.64% के रिटर्न से 1 लाख रुपये ये बनाया है। एक साल में देखेंगे तो ये 30,000 रुपये का आप देखेंगे कि 51.99% से 45,000 रुपया। अगर ये देख के आप किए हैं, 1 साल के लिए किए हैं, तब तो आप गलत किए हैं, क्योंकि 1 साल के लिए आपको नहीं करना है, आपको लंबा समय आपको देखना है। तो लंबा समय देखना है तो 8-9% का आप पकड़िएगा, क्योंकि अब देखिए हो सकता है कि सोना उसी पे धीरे धीरे रहे, धीरे धीरे बढ़े घटे उसी पे, मतलब 20-25 के अंदर बढ़ते 10-5 साल ऐसे ही चलते रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि गोल्ड में आप जो है थोड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा रहता 10-20-50 लाख रहता तो चलिए थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में डाल दीजिए, चलिए ठीक है चल रहा है। लेकिन कम पैसा है, 30,000 रुपया है तो 30,000 किसी इक्विटी में डाल दीजिए। जब रिस्क लेना है, गोल्ड में भी रिस्क है, रिस्क लेना है तो किसी इक्विटी फंड में डाल दीजिए, हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। अब चलते हैं, इन्होंने लिया है बंधन स्मॉल कैप। आप देखेंगे बंधन स्मॉल कैप 5 साल में 29.94% का रिटर्न दिया है। ये टॉप का फंड है। 30,000 रुपये का 5 साल में 1,11,000 रुपया ये बना दिया है। ये टॉप का फंड है, इसमें किए हैं तो ये सही है। और ये भी आप जो किए हैं फंड मोतीलाल ओसवाल BSE इन्हेंस्ड फंड जो किए हैं, ये भी ठीक फंड है। अभी फिलहाल में ये 3 साल हुआ इस फंड को चलते हुए, 36.83% का रिटर्न दिया। इसका पुराना डाटा कुछ है नहीं। अब आप देखेंगे कि 30,000 रुपये का 3 साल में 36.83% के रिटर्न से 76,000 रुपया ये पास्ट में 3 साल पहले से अब तक ये जनरेट किया है 36.83% के रिटर्न से। तो आप देख सकते हैं ये तो एक तरह से ठीक ठाक फंड है। बंधन भी ठीक ठाक फंड है, लेकिन ये गोल्ड जो लिए हैं अभी हाल फिलहाल में यदि लिए होंगे तब तो आपका नुकसान है। यदि 1 साल 2 साल पुराना है तब तो आपका सही है। अगर मार्केट, फिर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इसी पे स्टेबल है गोल्ड का, तो आप क्या कर सकते हैं? अभी स्टॉक बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा, तो गोल्ड घटना चालू हो जाएगा। और स्टॉक बढ़ना ही बढ़ना है। गोल्ड एक है, लेकिन स्टॉक लाखों हैं, हजारों हैं स्टॉक। तो गोल्ड तो एक ही है, लेकिन कंपनी, स्टॉक की जो कंपनी होती हैं वो लाखों हजारों कंपनी है। तो आप एक गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, लाखों हजारों कंपनी में नहीं किए हैं, 100 कंपनी 200 कंपनी में नहीं किए हैं, आप एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इस तरह से ये होता है। यदि आप हाल फिलहाल में किए हैं तो ये आपके लिए वो नहीं है। आप चाहें तो इसको आप स्विच कर सकते हैं, हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन हाल फिलहाल में टॉप लेवल पे ये पहुंच गया है गोल्ड। जब मार्केट बढ़ेगा ये घटना चालू हो जाएगा, तब आपका पैसा घटना चालू हो जाएगा। हो सकता है कि 2-4 साल 5 साल आपको वेट करना पड़े, फिर लेवल में आएगा तो फिर आप निकालेंगे। 4-5 साल वेट करेंगे, अगर लेवल में आ गया तब तो ठीक है। अब ये मत समझिए कि अब लॉन्ग टर्म में आप देख लिए हैं कि 9 पॉइंट, मतलब लॉन्ग टर्म में आप समझ लीजिए 10% का दिया है, तो 10% सोच के क्या करेंगे? तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट चाहे तो कर सकते हैं। गोल्ड को आप देखिए, अगर आपका कम पैसा है, ज़्यादा पैसा रहता तो हम ये कहते चलिए 10-20 लाख रुपया लमसम में डाले हैं तो चलिए 20-30 हज़ार 50 हज़ार गोल्ड में भी डालिए, चलिए कवर हो गया। लेकिन आपका पैसा 30,000 ये है, 30,000 इसमें है, 30,000 इसमें है, तो ये तो बंधन तो ठीक है, ये भी ठीक है, मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड ये भी मान लीजिए चलिए ठीक है। लेकिन ये गोल्ड वाला आपका ठीक नहीं है। कम पैसा आपके पास है, ज़्यादा पैसा होता, फिर बोले ज़्यादा पैसा होता 10-20 लाख 50 लाख होता तो चलिए 25-50 हज़ार 1 लाख रुपये गोल्ड में भी डाल दीजिए, चलिए थोड़ा एवरेज मिल जाएगा। लेकिन आपके पास सीमित पैसा है, कम पैसा है, तो आप इसको चाहें तो SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में आप चाहें तो इसको स्विच कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड कम पैसे वाले के लिए गोल्ड सही नहीं है। दूसरी बात ये कि यदि आप देखिए स्मॉल कैप में तो लमसम होगा नहीं, आप यदि मिड कैप में जाना चाहते हैं तो मिड कैप में लमसम कर सकते हैं, इसको स्विच कर सकते हैं। या SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में आप चाहें तो इसको स्विच कर सकते हैं। या इससे अच्छा आप यदि समझें तो सिल्वर में आप ले सकते हैं, गोल्ड को छोड़ के, क्योंकि गोल्ड महंगा हो गया, अब पब्लिक सिल्वर पे आएगी। और पूरा बहुत सारे कंपनी में सिल्वर का काम हो रहा है, बहुत सारे काम भी सिल्वर से हो रहे हैं। सोना से लोग पहनने के लिए सोना यूज़ करते हैं, घर में रखने के लिए सोना यूज़ करते हैं, लेकिन सिल्वर
बहुत सारी कंपनियों में लगता है, मोबाइल में लगता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान में लगता है, मारुति वगैरह जो भी पार्ट, कुछ छोटा मोटा पार्ट उनमें सिल्वर लगता है। तो सिल्वर का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप चाहें तो सिल्वर अगर मिले तो सिल्वर में आप इसको ट्रांसफर करें, क्योंकि सिल्वर का रेट कम है और वो बढ़ेगा, लगातार बढ़ते ही रहेगा सिल्वर। गोल्ड का रेट अभी हाल फिलहाल ज़्यादा बढ़ गया है, अब इसका क्या कितना रेट बढ़ेगा, अगर 2-4 साल 5 साल ऐसा ही रहते रह गया तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि विनोद दीक्षित जी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।